हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। क्या आपको पता है कि एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्या होता है? दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे हम उनको पहचानें कि क्या एडजेक्टिव है और क्या एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को, इस डाउट को बहुत मजेदार तरीके से सॉल्व करते हैं। आज आप समझने वाले हैं एडजेक्टिव फ्रेज वर्सेस एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव, इन दोनों में क्या झमेला है, क्या डिफरेंस है, क्या कंफ्यूजन है, इसी को आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज एंड व्हाट इज एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डिस्क्राइब नाउन और अ प्रोनाउन। कुछ शब्दों का ग्रुप, मोर देन वन वर्ड्स, यानी एक से ज्यादा शब्दों का, वर्ड्स का ग्रुप जो डिस्क्राइब करता है किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को, संज्ञा को या सर्वनाम को, उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। एंड एडजेक्टिव क्या होता है? अ सिंगल वर्ड। A single word describes noun और pronoun। एक कोई सिंगल वर्ड ऐसा है जो नाउन और या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में कुछ मीनिंग को ऐड कर रहा है, दैट इज एडजेक्टिव। बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन और अ प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। इन दोनों के कॉन्सेप्ट को, इन दोनों के डिफरेंस को हम इन सेम सेंटेंसेस से समझेंगे। देखिए बहुत मजा आने वाला है। फर्स्ट सेंटेंस है इट इज ऑफ नो यूज। आपने सेंटेंस बोला इट इज ऑफ नो यूज, इसका कोई यूज नहीं है। तो देखिए इट इज ऑफ नो यूज, इट क्या है? आपका प्रोनाउन है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ऑफ नो यूज, बिना किसी यूज का, किसी काम का नहीं है। तो ये 1 2 3 वर्ड्स का ग्रुप हो गया ना। देन दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इट को, इट प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वह कैसा है? ऑफ नो यूज, किसी काम का नहीं है। ठीक है, बट ये 3 वर्ड्स का ग्रुप था। ऑफ नो यूज ये ग्रुप है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। अगर हम इसको इस तरीके से कहते हैं इट इज यूजलेस, हमने कहा इट इज यूजलेस, देन यूजलेस क्या है? सिंगल वर्ड है, लेकिन ये भी इट को डिस्क्राइब कर रहा है कि इट, वह क्या है? यूजलेस है, बेकार है। तो सिंगल वर्ड हो गया, देन दिस इज एडजेक्टिव, क्योंकि ये प्रोनाउन को, इट को क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, देन दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज। आया मजा? देखिए सेकंड सेंटेंस, देखिए बहुत मजेदार आपके सेंटेंसेस भी हैं और उनका सॉल्यूशन भी है। शी वोर अ गाउन मेड ऑफ सिल्क। उसने पहना एक गाउन, कैसा? मेड ऑफ सिल्क। गाउन को कौन सा वर्ड क्वालिफाई कर रहा है? गाउन क्या है? आपका नाउन है। ठीक है, शी सब्जेक्ट है, वोर हेल्पिंग वर्ब है, अ गाउन क्या है? ऑब्जेक्ट है, और लेकिन ये नाउन है। इस नाउन को कौन सा वर्ड क्वालिफाई कर रहा है? मेड ऑफ सिल्क। गाउन कैसा? सिल्क का बना हुआ। देन आपका ये ग्रुप हो गया वर्ड्स का, सिंगल वर्ड तो नहीं है ना, ग्रुप है वर्ड्स का। देन दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये गाउन इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, अब हम अगर कहते हैं शी वोर अ सिल्क गाउन, उसने पहना एक सिल्क गाउन, सिल्क का गाउन पहना, तो सिल्क गाउन क्या हुआ? गाउन नाउन को केवल एक सिल्क वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो सिल्क क्या हो गया? ये आपका एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये गाउन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। गाउन कैसा? सिल्क का। हमने यहां बोला मेड ऑफ सिल्क, ये ग्रुप हो गया, देन दिस इज फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एंड दिस इज सिंगल वर्ड, देन दिस इज एडजेक्टिव। थर्ड देखिए, आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट। मुझे पसंद है, टू सी माने देखना, अ फेस ऐसा फेस, विद अ स्माइल जिसपे की स्माइल हो, विद अ स्माइल ऑन इट जिस फेस पे स्माइल हो। यानी फेस जो आपका नाउन है, इसको विद अ स्माइल ऑन इट, ये इतना फ्रेज जो है
डिस्क्राइब कर रहा है। फेस कैसा, जिसपे कि स्माइल हो। ये आपका वर्ड्स का ग्रुप हो गया, मोर देन वन वर्ड्स का ये ग्रुप हो गया। देन दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये इस फेस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके अगर हम कहते हैं आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस, तो फेस कैसा, स्माइलिंग। हमने इतने ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को सिंगल वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। कैसा फेस, स्माइलिंग फेस। देन दिस सिंगल वर्ड इज एडजेक्टिव, क्योंकि ये फेस को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड है जो आपका फेस को डिस्क्राइब कर रहा है। देन दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज। मोर देन वन वर्ड्स का ये ग्रुप है। देन दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट देखिए, ही लिव्ड इन अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन। वो रहता था एक घर में जो पत्थर से बना हुआ था। घर कैसा था, हाउस क्या है, नाउन है ना। इस नाउन के बारे में क्या ऐड कर रहे हैं, मीनिंग कि बिल्ट ऑफ स्टोन, जो पत्थर से बना था। यानी ये आपका जो वर्ड्स का जो ये ग्रुप है, ये हाउस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। देन दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम अगर कहते हैं ही लिव्ड इन अ स्टोन हाउस, तो ये हाउस नाउन को केवल एक स्टोन वर्ड ही क्वालिफाई कर रहा है। सेंस बिल्कुल वही है, बस लेकिन यूज का फर्क है। वहां पर सिंगल वर्ड है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, कैसा घर, स्टोन का घर। देन दिस स्टोन इज एडजेक्टिव ऑफ हाउस। ओके, ही वॉज अ बॉय विदाउट फियर। वो एक लड़का है बिना किसी डर वाला, यानी डर से रहित। विदाउट फियर, ये क्या है, आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मोर देन वन वर्ड्स है। ठीक है, ये आपका क्या शो कर रहा है, इस बॉय के बारे में क्वालिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि बॉय कैसा, डर रहित, निडर व्यक्ति, निडर लड़का। विदाउट फियर, डर के बिना, डर से रहित, यानी ये क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। ओके अब हमने कहा ही वॉज अ फियरलेस बॉय। देन बॉय के लिए फियरलेस वर्ड सिंगल वर्ड ही डिस्क्राइब कर रहा है कि वो लड़का कैसा है, फियरलेस है, निडर है, ब्रेव है, बहादुर है। ठीक है, देन fearless is the adjective of boy and यहाँ पर क्या है, without fear is the adjective phrase of a boy. Clear? He has done a deed of shame. ठीक है, उसने काम किया, कैसा किया, शर्मनाक काम किया। उसने ऐसा काम किया, ऐसी डीड करी जो क्या थी, शेमफुल थी। He has done a deed of shame. उसने किया डीड, कैसी डीड, ऑफ शेम। ठीक है, यानी ये आपका टू वर्ड्स का, मोर देन वन वर्ड्स का ग्रुप हो गया। अ डीड ऑफ शेम। डीड कैसी, डीड क्या है आपकी, नाउन है। ऑफ शेम यानी शर्मनाक। ठीक है, तो ऑफ शेम क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम कहें ही हैज डन अ शेमफुल डीड। अब डीड को ये सिंगल आपका शेमफुल वर्ड ही डिस्क्राइब कर रहा है। देन दिस इज एडजेक्टिव। द जज वॉज अ मैन विद अ काइंड नेचर। जज एक व्यक्ति थे, एक बहुत ही दयालु नेचर के, स्वभाव के, यानी विद अ काइंड नेचर। ये इस मैन नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि जज मैन थे, कैसे थे, व्यक्ति थे वो, विद अ काइंड नेचर, दयालु नेचर के, काइंड नेचर के। दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज। एंड द जज वॉज अ काइंड मैन। सिंपल मैन वर्ड को काइंड ही डिस्क्राइब कर रहा है, काइंड माने दयालु। देन दिस इज, ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव of man. Okay, they came to a path covered with mud. वे आए रास्ते पर, ऐसे रास्ते पर जो कैसा था, covered with mud, जो मिट्टी कीचड़ से covered था, यानी कि बहुत ज्यादा कीचड़ वाला था। तो पाथ नाउन है, इसको covered with mud जो है, ये ग्रुप जो है डिस्क्राइब कर रहा है। Then this is adjective phrase. They come to a muddy path. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी पाथ को ये मडी वर्ड जो है ये क्लियर कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, यानी पाथ कैसा, मडी। देन मडी इज द एडजेक्टिव ऑफ पाथ एंड दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज, कवर्ड विद मड। आरुष इज अ बॉय विद ब्लू आईज। आरुष एक लड़का है विद ब्लू आईज, यानी नीली आंखों वाला। बॉय को क्वालिफाई कर रहा है विद ब्लू आईज, बॉय कैसा, नीली आंखों वाला। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आरुष इज अ ब्लू आइड बॉय। बॉय कैसा, नीली आंखों वाला। ब्लू आइड क्या हो गया, सिंगल एडजेक्टिव हो गया। ब्लू आइड पूरा सिंगल वर्ड है, नीली आंखों वाला लड़का, यानी बॉय नाउन को ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। दिस इज एडजेक्टिव एंड विद ब्लू आईज इज एडजेक्टिव फ्रेज। अब लास्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव विजिटेड अ विलेज विदाउट एनी इनहेबिटेंट्स। मैंने एक ऐसे गांव को विजिट किया जिसमें कोई रहता नहीं था, यानी निर्जन,
लोगों से रहित, ठीक है। तो विदाउट एनी इनहेबिटेंट्स, बिना किसी रहने वाले, यानी कोई भी गांव वाले वहां नहीं रहते थे, ऐसे मैंने गांव को विजिट किया। यानी विलेज नाउन को ये आपका वर्ड्स का जो ग्रुप है ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। दिस इज क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। अगर हम कहें आई हैव विजिटेड अ डेजर्टेड विलेज, अब विलेज कैसा, डेजर्टेड यानी कि निर्जन, जहां कोई ना हो वो निर्जन, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं डेजर्टेड, यानी रेगिस्तान जैसा, यानी कि वहां कोई नहीं, कोई इंसान नहीं है, यानी निर्जन हमने गांव को विजिट किया। देन दिस इज एडजेक्टिव ऑफ विलेज एंड दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज ऑफ विलेज। आपने देखा एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव में डिफरेंस कितना इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, केवल वर्ड्स की क्वांटिटी का फर्क है। दोनों ही चीजें नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करती हैं, लेकिन वर्ड्स की क्वांटिटी का फर्क है। सिंगल वर्ड है तो एडजेक्टिव है, वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो एडजेक्टिव फ्रेज है। और आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज कीप शेयरिंग टू योर ऑल फ्रेंड्स, ताकि सबकी जो इंग्लिश ग्रामर की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो इन वीडियोस की हेल्प लेकर सॉल्व हो सके। बाय बाय।